भगवान राम की जन्मभूमि अयोध्या राम मंदिर के निर्माण के अवसर पर राममय और जगमग हो गई है। भगवान राम और अयोध्या का वर्णन सरयू नदी की महिमा के वर्णन के बिना अधूरा है। भगवान राम के जन्म से लेकर उनके वनगमन और जल समाधि की साक्षी रही है सरयू नदी, जिसका जल गंगा नदी के समान पूजा पाठ में शामिल नहीं होता है, क्योंकि यह नदी शापित मानी गई है। भगवान विष्णु के अवतार भगवान राम के जन्म स्थान अयोध्या में बहने वाली नदी सरयू के बारे में पौराणिक कथाओं में मान्यता है कि सरयू नदी भगवान विष्णु के आंसुओं से प्रकट हुई है। आनंद रामायण के यात्र कांड में उल्लेख है कि प्राचीन काल में शंकासुर दैत्य ने वेद चुराकर समुद्र में डाल दिए थे और स्वयं वहां छिप गया था। तब भगवान विष्णु ने मत्स्य रूप धारण कर शंकासुर दैत्य का वध किया और ब्रह्मा जी को वापस वेद सौंपकर अपना वास्तविक रूप धारण कर लिया। उस समय हर्ष के कारण भगवान विष्णु की आंखों से प्रेमाश्रु टपक पड़े। तब ब्रह्मा जी ने उस प्रेमाश्रु को मान सरोवर में डालकर उसे सुरक्षित कर लिया। इस जल को महापराक्रमी बैबत्स महाराज ने अपने बाण के प्रहार से मान सरोवर से बाहर निकाला। यही जलधारा सरयू नदी कहलाई। वामन पुराण के 13वें अध्याय, ब्रह्म पुराण के 19वें अध्याय और वायु पुराण के 45वें अध्याय में गंगा, यमुना, गोमती, सरयू और शारदा आदि नदियों का हिमालय से प्रवाहित होना बताया गया है। वाल्मीकि रामायण के 24वें सर्ग में सरयू नदी का विवरण मिलता है, जिसमें कहा गया है कि हिमालय पर कैलाश पर्वत है, जिससे लोक पावन सरयू निकली है। ये अयोध्या पुरी से लगकर बहती है। पौराणिक कथाओं के अनुसार सरयू और गंगा का संगम श्री राम के पूर्वज भगीरथ ने करवाया था। तुलसीदास जी ने भी सरयू नदी को अयोध्या की पहचान का प्रमुख प्रतीक बताया है। सरयू का प्रवाह कैलाश मानसरोवर से कब बंद हुआ, इसका कोई यथोचित विवरण तो नहीं मिलता, लेकिन सरस्वती और गोमती की तरह ही भौगोलिक कारणों से इस नदी में प्रवाह बंद होना माना जाता है। लेकिन ऐसी भी मान्यता है कि कैलाश से निकली पवित्र सरयू नदी शापित है, इसलिए किसी भी पूजा पाठ में सरयू नदी का जल नहीं चढ़ाया जाता। रामायण के अनुसार भगवान राम ने सरयू नदी में प्रवेश करके जल समाधि ले ली थी। उत्तर रामायण में उल्लेख मिलता है कि भगवान राम के सरयू नदी में जल समाधि लेने पर शिव जी बहुत नाराज हुए। क्रोधित होकर भगवान शिव ने सरयू को शाप दे दिया कि तुम्हारे जल से आचमन करने वालों पर भी पाप लगेगा, तुम्हारे जल में कोई स्नान भी नहीं करेगा। सरयू नदी इस शाप से दुखी होकर भगवान शिव की शरण में पहुंची और बोली, मेरे जल में भगवान राम के जल समाधि लेने में मेरा क्या अपराध है? ये तो पहले से ही विधि का विधान बना हुआ था। शिव जी सरयू की प्रार्थना करने से शांत हुए और कहा कि मेरा शाप व्यर्थ नहीं जा सकता, लेकिन उसका प्रभाव कम हो सकता है। सो तुम्हारे जल में स्नान करने से पाप नहीं लगेगा, लेकिन तुम्हारे जल का प्रयोग पूजा पाठ में नहीं हो सकता। सरयू में जल समाधि के बाद ही भगवान श्री राम बैकुंठ गए। सरयू नदी में भक्तगण पहले हनुमानगढ़ी में दर्शन कर उनकी अनुमति लेकर ही स्नान करते हैं। अयोध्या तक 160 किलोमीटर लंबी सरयू नदी आगे जाकर घाघरा का रूप ले लेती है। यह नदी गोंडा से होती हुई अयोध्या तक जाती है।